करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का एक लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वो 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान। पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां एक लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सवेरे उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन, और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर, अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाट कर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग गया अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया जाता, जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला पुंडकैश्वर,
बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी कराइए। दूसरे नंबर का शंभेश्वर महादेव। शंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म के बोलो अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्रेश्वर शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया। अगला वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णन किया गया। बाबा तुमरुक्का जी भगवान शिव की पवित्रमय आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया है। मल्लिकार्जुन बाबा जिनकी कथा दूसरे दिन की कथा में वर्णन करी गई, रुष्ट होकर चले गए शिव पार्वती ज्योति के स्वरूप में उनको ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है भगवान शंकर के सुंदर महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा था। शंकर भगवान की बहन क्षिप्रिया, शिव जी की बहन क्षिप्रिया से शंकर जी ने कह दिया था कि मैं इस दूषण को मार सकता हूं, पर दूषण अपने अंश के रूप में फिर बन सकता है। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति स्वयं प्रकट होते हैं। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान प्रकट होते हैं और ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्रकट किया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार शिव जी ने करा भीमाशंकर के रूप में। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन आया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी उस दोष से ब्रह्मा विष्णु के साथ जाकर मुक्त करे। अगला वर्णन वैद्यनाथ जी का आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहा। एक तो शंकर भगवान का आपके घर में पहुंचना और दूसरा शंकर भगवान की भक्ति को करना थोड़ा कठिन कैसा? आप जितना शिव से लगाव करते चले जा पर आ रही, आप अपना हृदय लगाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में, क्षेत्र में कहीं कथा होगी उसको सुनने के लिए जाओगे। ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले बहुत मिलेंगे, तुम पर ताना कसेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। चिंता मत करना, शंकर के भरोसे चलना। एक दिन शंकर उनके भी मुंह बंद कर कर तुमको आगे निकाल। यहां बैठे हो, बाबा से यही प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि फरवरी में हम ये कथा आज 23 तारीख को विराम हो रही है, पर ऐसी करुणा करना कि 6 मार्च से जो भटिंडा पंजाब में कथा होगी उसमें हमारा भी एक पत्र अवश्य जाना चाहिए। ऐसी हमारा भी पत्र वहां पहुंचे, ऐसी करुणा और देता है बाबा। जिन जिन ने इस कथा को सुना है, मेरा बाबा क्या देगा? जब आगे योग लगेगा तारा बाबा जी कुटिया में बुलाएंगे, कृपा करेंगे, तब आप और हम उसको सुनेंगे और पत्रों के माध्यम से जानेंगे कि शिव कितना दयालु, कितना कर। वैद्यनाथ के रूप में शिव जी रहे। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया और घूष्मा के बेटे को शिवजी ने वापस जीवित करा तो शिवजी कृष्णेश्वर महादेव बन गए। ऐसे
12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का चरित्र कर दिल से आप और हम सब मिलकर बाबा से फिर पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं और दिल से बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करते हैं। सब साथ में बोलिए। आज कथा का विराम है। शिव आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, खूब भंडार भरे, खूब कृपा कर, दुख से रोग से निवारण करे, शिव को स्मरण करे। सब साथ में बोलिएगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा तुमरुका जी चंचुला देवी को सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान शंकर का शिव परिवार आज दर्शन देने आ रहा है। जोरदार ताली बजाएं। तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा श्रवण कराए। पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चारों तरफ आनंद की लहर आई और भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी के साक्षी में भगवान शिव से वर मांगा। बाबा, जो इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, बाबा देवाधिदेव महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दिल से सिरसावासियों ने तारा बाबा की कुटिया में जो कथा श्रवण करी है, आज वो विराम लेने जा रही है। परसों 25 तारीख से रुद्राक्ष महोत्सव दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आप और हम जो लोग सीहोर पहुंच सकते हैं, सीहोर के नजदीक के, सीहोर के आसपास के, क्योंकि आप लोगों को भी कथा सुनने का मौका बहुत कम मिल पाता है क्योंकि कथाएं बाहर ज्यादा रहती हैं।
आप लोग जो नजदीक में हैं वो दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना करो कुबरेश्वर धाम में। जो बहुत दूर है नहीं पहुंच सकते वो 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करें, कथा सुने और सुबह की आरती का भी दर्शन भी 1 बजे ही कथा में करा दिया जाएगा। शाम को प्रदोष काल की आरती का भी हमारे जो फेसबुक यूट्यूब हैं उनमें लाइव हमारे फेसबुक यूट्यूब पर सुबह की आरती का भी और शाम को प्रदोष की आरती का भी दर्शन, हमारे कुबरेश्वर धाम की जो प्रदोष आरती है उसका भी दर्शन नित्य कराया जाएगा। आप लोग सब आनंद लें। आज कथा विराम ले रही है। मैं यजमान परिवार को श्री गोपाल कांडा जी पूर्व राज्य गृह मंत्री, श्री गोविंद कांडा जी वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मुख्य सेवक तारा बाबा कुटिया, श्री लखराम जी कांडा जी को, श्री शुभम जी कांडा जी को, श्री धवल जी कांडा जी को, श्री धैर्य जी कांडा जी को, कांडा परिवार सिरसा हरियाणा को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जो इतनी पवित्र कथा आपने कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण करा। एक बार दोनों हाथ से ताली बजाकर साधुवाद। हर हर महादेव। मैं